नमस्कार। मैं डॉक्टर पंकज उपाध्याय, सीनियर न्यूरो सर्जन एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरो सर्जरी एट दिल्ली। इस साल में आपका कोरोना गाइड। देखिए, मैंने जैसे पहले भी आपको बताया था कि सेकेंड वेव ऑफ कोरोना, जिसमें कोरोना वायरस 3 म्यूटेशंस के साथ है और थोड़ा वैरायटी ऑफ सिम्टम्स के साथ प्रोड्यूस कर रहा है अपने सिम्टम्स, और ये थोड़ा उन लोगों को भी अफेक्ट कर रहा है जो ऑलरेडी इम्यूनाइज्ड हैं। तो हमने पहले भी कहा था कि जो इम्यूनिटी इवन आफ्टर वैक्सीनेशन भी 78% ही होती है। तो 22% के लिए आपको अपना फेस मास्क और सैनिटाइजेशन पे ध्यान रखना होगा। प्रोटेक्शन के साधन वही है। तो जैसे मैंने आपको एक अपने वीडियो में बताया था कि मास्क का डबल मास्क पहने और नॉटिंग कैसे करें। नॉटिंग करके वो अगर फेस मास्क पहनेंगे तो उसका प्रोटेक्शन 85 to 95% होता है। तो आप ऐसे करके डबल मास्किंग नॉटिंग करें, फिर डबल मास्किंग करें, या N95 मास्क यूज करें। वो महंगा है, थोड़ा कर सकते हैं तो ठीक है। अदरवाइज़ नॉटिंग और डबल मास्किंग करके आप N95 का ही इफेक्ट 20 रुपये में प्राप्त कर लेते हैं। N95 अभी भी 200-250 तक का मिलता है। और सैनिटाइजेशन का रोल, अगर कहीं आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे साबुन और पानी नहीं है, तो साबुन पानी सबसे बेस्ट है। तो उससे आप अच्छे से हाथ धो लें तो बहुत अच्छा है 20 सेकेंड में। अगर नहीं तो कम से कम सैनिटाइजर आप यूज करें, जिससे कि जहाँ पे पानी वगैरह अवेलेबल है, ऑफिस या इस तरह की चीज़ें। फिर हमने आपको बताया था कि परक्लोराइड सोल्यूशन से आप जो है पोछा वगैरह लगवा सकते हैं। उसमें 0.1% सोल्यूशन से पोछा लग सकते हैं, या बाकी और आर्टिकल्स धुल सकते हैं। मेटल में यूज नहीं करते हैं इसको। प्लास्टिक की चीज़ें हैं या पोछा है, ये स्प्रे है, कपड़ों का स्प्रे है, हैंडल का स्प्रे है, फर्श का स्प्रे, जैसे कोई आ गया बाहर का वहाँ पे स्प्रे है। और 0.01% से हम खाने की चीज़ें भी धो सकते हैं, फल सब्जियाँ वगैरह। वैसे अब मैं भी इसको प्रमोट नहीं करता पानी से, अगर क्योंकि इस अंत में से पानी से फिर धोना ही पड़ेगा आपको पास करने के लिए। तो आप इसको पहले ही पानी से ही धो लें फल सब्जियों को, तो कोई परेशानी नहीं। उनको पानी से धो लें और यूज करें। पकने के बाद तो ये वायरस वैसे भी 53 डिग्री सेंटीग्रेड पर मर जाता है। तो कोई चीज़ पका खा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी तरह खाने वाली चीज़ों में KMNO4 भी एक सोल्यूशन होता है, जिसको एक बाल्टी में आप डाल सकते हैं 5 ग्राम। और वो लाल दवा कहते हैं, पहले से भी इस्तेमाल होती रही, मुँह में भी यूज करते हैं हम लोग, गार्गल के लिए भी बताते हैं। तो वो सब तो यूज कर ही रहे हैं। इसके बाद तरह तरह की और चीज़ें, सैनिटाइजेशन, तरह तरह के डिस्पेंसर्स के बारे में मैंने आपको बताया था, जो इलेक्ट्रिकल भी हैं और सेल से भी चलते हैं, सेंसर से भी हैं और मैनुअल भी है। मैं आपको, चूँकि वायरस भी अपने रूप बदल के आ रहा है, तो हमें अपनी सेफ्टी प्रोफाइल भी बढ़ानी पड़ेगी। तो मैं आपको एक नए ग्रुप ऑफ प्रोटेक्टर्स से आज इंट्रोड्यूस करूंगा। मैं अपने 2 वीडियोस में आपको इसी ग्रुप के प्रोटेक्शन से आपको आपका ज्ञान बढ़ाऊंगा, आपका ज्ञान देने की कोशिश करूंगा, आपको डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश करूंगा। आपको जो भी उसमें उचित लगे अपने लिए, पर्सनल यूज़ के लिए, वो आप यूज कर सकते हैं। और इसमें जैसे हम लोगों ने खाने के लिए कहा था कि आप बाहर के खाने खा सकते हैं, उबाल के खा सकते हैं, लेकिन उबालने पर टेस्ट बदल जाता है। जो खाना बन के आता है उसको आप एक बार और उबालेंगे तो उसका टेस्ट बदल जाता है, पक जाती है और ज़्यादा ओवर कुक हो जाती है। फिर हम लोगों ने कहा ठीक है, माइक्रोवेव में कर लीजिए आप, 5 सेकंड में वायरस मर जाता है। तो माइक्रोवेव में भी 5 सेकंड, या लोग 30 सेकंड कर लेते हैं, उससे भी टेस्ट पर फ़र्क पड़ सकता है। बट माइक्रोवेव भी अच्छा है, उबालना भी बहुत अच्छा है। जहाँ पे कुछ नहीं है बहुत बढ़िया है, उबाल के आप खाइए। लेकिन एक ऐसी चीज़ मैं आप बताऊँगा जिसपे कोई गर्म नहीं होता, और वो फुल प्रोटेक्शन भी दे रहा है वायरस को और बैक्टीरिया को, सबको वो किल कर देगा। तो एक छोटे इक्विपमेंट को पहले मैं आपको बताऊंगा, जिससे आप अपनी मोबाइल स्टेरलाइज कर सकते हैं। तो मोबाइल सब लोग रखें, की रिंग सबको ले जाना ऑफिस, पैसे हैं, नोट्स हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, पेन है, पेंसिल है, रबड़ है। इन सब चीज़ों को स्टेरलाइज करने के लिए एक छोटे से इक्विपमेंट का मैं आपको डेमो दूँगा, जिसमें ये डेली यूज के लिए है। आपको पसंद आए तो आप इसको ज़रूर करें। ये है UV बॉक्स,
जो कि छोटा यूवी बॉक्स है। मैं आपके लिए अनबॉक्स करता हूँ इसको। इस तरह का होता है ये पैकेट है। ये यहाँ पे इसका लिड है, इस लिड को हम ओपन करेंगे। ये यूएसबी केबल से चलता है, तो हम यूएसबी केबल यहाँ पे अटैच कर देंगे। यहाँ पे अटैच कर देंगे और यूवी पोर्ट को हम पावर बैंक से या डायरेक्टली आप जैसे चार्जर वाले यूज करते हैं आप यूज कर सकते हैं। तो मैंने पावर बैंक से यूज करी है, आप जैसे भी चाहें उसको चार्जर से भी यूज कर सकते हैं। सिंपल है, सी टाइप नहीं है, पहले वाला पुराना टाइप है। इसकी लिड है, इसमें आप काफ़ी स्पेस है, लेकिन छोटी चीज़ों के लिए है। जैसे मैं एक मोबाइल है, मैं इसमें मोबाइल रख सकता हूँ। तो एक बार जब इसमें आप सामान रख लेंगे तो इसके लिड को बंद करके और हम इस स्विच को दबा देंगे। और दबाने पे जैसे दिख रहा होगा आपको ब्लू लाइट जल जाती है, ब्लू लाइट जलती है दिख रही होगी। और ये ऑटोमेटिकली 3 मिनट में बंद होगी। फिर आप इसको खोल के अपना सामान निकाल सकते हैं। ये ऑटोमेटिक है, विल टेक 3 मिनट्स और अपने आप ही बंद हो जाएगी। तब तक ब्लू लाइट जलता रहेगा इसमें। तो 3 मिनट होने पे ये बंद होगा। अब इसके कुछ प्रिकॉशंस भी हैं। ये अल्ट्रा वायलेट लाइट जैसे आप जानते हैं सूर्य की किरणों में भी होता है और हमारे स्किन को जलाता है और स्किन कैंसर वगैरह भी प्रोड्यूस करता है। उसी तरह ये आँख को भी डैमेज कर सकता है। इसलिए इसमें लॉकिंग सिस्टम सब अच्छे से बना हुआ है। जैसे आप जो खोल नहीं पाएंगे, खोलेंगे तो ये अपने आप ही बल्ब इसके बंद हो जाएंगे और ये ऑफ हो जाएगा। लेकिन फिर भी आप जबरदस्ती खोलने की कोशिश ना करें, स्विच को ऑफ करके आप खोल सकते हैं। और ये ऑटोमेटिकली भी 3 मिनट होते ही ये अपने आप ही ऑटो स्विच ऑफ हो जाता है। तो आप इस बीच में अपना कुछ काम कर सकते हैं। जब आपके ये 3 मिनट हो जाएंगे, ये स्विच इसका ऑफ हो जाएगा। फिर आप अपना मोबाइल या जो भी सामान है उसको आप वापस ले सकते हैं। और स्विच को ऑन डब्बा खोल कर ना करने की कोशिश करें। वैसे ये ऑन होगा नहीं जब तक डब्बा खुला रहेगा। लेकिन अल्ट्रा वायलेट लाइट आपके आँख में डायरेक्ट नहीं आनी चाहिए और उससे बचाव है करना है। यही इसका एक बस बचाव है और कुछ बचाव नहीं है। लेकिन इसमें ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें ऐसी बनी हुई हैं कि वो आपको डब्बा खोलने भी नहीं देंगी, खोलते वक्त ही अपने आप ही बंद कर लेगी, लॉक कर लेगी। तो एक ये अच्छा इक्विपमेंट है छोटी मोटी चीज़ों को बच्चों के। देखिए इसमें आप आवाज़ करके और बीप दिया दो और उसके बाद ये बंद हो गया। अब बंद होने के बाद में हम इसको खोल लेंगे और सामान निकाल लेंगे। ये हल्का सा वार्म फील होती है और स्मेल करने पे आपको फील होगा कि हाँ कोई चीज़ जल रही थी, कोई हल्की सी चीज़, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता है। तो ये इसका फ़ायदा है कि ये गर्म फील तो हो जाता है और लेकिन कोई चीज़ को आपके नुकसान नहीं पहुंचाता है। जैसे माइक्रोवेव वगैरह में चीज़ें गर्म हो जाती हैं, चॉकलेट वगैरह नहीं गर्म पड़ी, इसमें कर सकते हैं आप। ये ऑन ऑफ हो जाएगा और आप इसको मल्टीपल ऑफ द टाइम यूज कर सकते हैं। तो इस तरह का छोटा सा बॉक्स है ये करीब 10 से 12 इंच का है और ये 2 इंच चौड़ा है। वैसे कहते हैं इसमें 6.5 इंच तक के मोबाइल फ़ोन आराम से आ सकते हैं।
बेसिकली ये मोबाइल फ़ोन के लिए ही डिज़ाइन किया गया, क्योंकि सभी लोग मोबाइल फ़ोन यूज कर रहे हैं। बट इसमें कोई भी छोटी चीज़ें हैं, चश्मे हैं, की रिंग है, पेन है, पेंसिल है, और भी कोई छोटी चीज़ें कीज़ हैं, वो आप इसमें स्टलाइज कर सकते हैं। तो एक ये अच्छा इक्विपमेंट है, 3 मिनट में ये अपने आप ही ऑफ हो जाएगा। बस एक ही प्रिकॉशन है कि इसके लाइट्स आपकी आंखों में व्यवस्थित नहीं पहुंचना चाहिए। इसमें एक और भी फंक्शन है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक कुछ सीप जैसी स्ट्रक्चर है। तो इसमें कोरोना में जैसे गले में खांसी वगैरह हो रही है सबके बहुत, तो एरोमा थेरेपी, तो यहाँ पे कोई भी एरोमा डाल के विक्स का या लिक्विड फॉर्म में, और लेकिन केमिकल नहीं होना चाहिए, उसको यहाँ पे आप डाल के जब इसको यूज करेंगे तो वो एरोमा भी निकलेगी और आप उस एरोमा को फील कर सकते हैं खुद भी और घर में भी फील कर सकते हैं। तो इसके डबल फंक्शन है, बट बेसिकली फंक्शन तो इसका स्टेरिलाइजेशन ही है। आज का मेरा दूसरा इक्विपमेंट थोड़ा बड़ा इक्विपमेंट, ये तो छोटा इक्विपमेंट था जो सभी लोगों के लिए है। ये बड़ा इक्विपमेंट जो माइक्रोवेव के बराबर है और ये करीब 35 लीटर का है, और इसमें आप सब्जियां, फल, कपड़े प्रेस करके आया है, आपको डाउट है तो आपने उसमें रख दिया। इसकी टाइमिंग लेकिन 4 मिनट्स है और ऑटोमेटिक है, ये 4 मिनट में अपने आप ही बंद हो जाती है, और इसका बॉक्स ओपन रहेगा तो ये अभी ऑन भी नहीं होगी। तो इसमें भी सारे प्रोटेक्शन है। ये काफ़ी बड़ी मशीन है, ये देखो इतनी बड़ी मशीन है। मैं इसको अनबॉक्स करके आपको दिखाता हूँ। तो देखिए मैंने अनबॉक्स कर लिया है और इसको मैंने एक टेबल टॉप पे रख दिया है। आपको अपने हिसाब से इसको कहाँ पे रखना डिसाइड करना पड़ेगा, किचन में या लिविंग रूम में। आप इसको कहीं भी रख सकते हैं, क्योंकि अधिकतर चीज़ें तो इसकी किचन में इस्तेमाल होंगी, लेकिन इसमें फाइल वगैरह भी स्टरलाइज हो सकती हैं और केवल किचन का ही होगा, ऐसा नहीं। तो मैं इसको आपको दिखाता हूँ। इसके लिए स्विच ऑन करना पड़ेगा, स्विच ऑन कर लेते हैं। स्विच ऑन करते इसमें एलईडी पैनल है जो स्टार्ट हो जाता है। ये एलईडी पैनल है इसका, ये 4 मिनट से ही शुरू होता है। टोटल टाइमिंग इसकी 4 मिनट्स ही है, और ये अपने आप ही फिर ऑफ हो जाएगा। और 4 मिनट के पहले इसमें ऑब्जेक्ट कोई सामान ना निकालें, और इसको कहीं शेड में रखें, धूप में ना रखें ताकि ख़राब ना हो, और कोई हीटेड ऑब्जेक्ट के पास भी ना हो, जैसे चूल्हे वूल्हे के पास ना हो, और पेट्स वगैरह ना इसमें बैठ जाएँ, उनकी डेथ हो सकती है। और स्किन आइस को एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। वैसे ये लॉकिंग है कि कहीं से आपको लीक नहीं करेगा, खोल भी नहीं पाएंगे आप इसको, लेकिन फिर भी बचाव के लिए ज़रूरी है। और इसमें कोई लिक्विड चीज़ ऐसा सच नहीं रखनी है, लिक्विड के लिए नहीं बना है, ये सॉलिड चीज़ के लिए है। तो मैं इसको ऑफ़ करता हूँ और मैं इसको खोल के आपको दिखाता हूँ। देखिए इसमें मैंने किसी का गिफ्ट आया था, इसको मैंने इसको स्टरलाइज किया था। तो इसी तरह आप भी कोई गिफ्ट स्टरलाइज कर सकते हैं। इसे ये एक यूवी लैंप यहाँ पे है, बल्ब, एक यूवी लैंप ये नीचे है। तो ये 360 डिग्री पे किसी चीज़ को, लेकिन थोड़ा दूर दूर रखें ताकि यूवी लाइट्स सब तक पहुँच जाए। बहुत ही क्राउडेड कर देंगे तो वो यूवी लाइट जाएंगी नहीं, तो इसको क्राउडेड नहीं करना है, यूवी लाइट्स ताकि सब जगह जा सके। और ये फिर अच्छा इसको 35 लीटर्स का है, तो उतनी सामान आप रख लें। इसमें रख के इसके लीड को आप बंद कर दें और इसके स्विच को आप ऑन करें। ये 4 मिनट से ही शुरू होगा ये स्विच, और 4 मिनट पे अपने आप ही ऑफ हो जाएगा। इस बीच आप इसको खोलेंगे तो खुलेगा नहीं, और अगर खोलने की ज़बरदस्ती कोशिश करेंगे तो ये लाइट्स ऑफ हो जाएंगी अपने आप ही। इसमें आप सब्जियां, फल, और ये अच्छी ब्रांडेड कंपनी का है। मैं कंपनी का प्रचार तो नहीं करता, बट ये इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है।
इलेक्ट्रिक की उसका प्रोडक्ट है। और सर्विस इसकी गारंटी भी है, 1 ईयर की देते हैं। और चूँकि इंडियन है तो सर्विस मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें केवल सब्जियां, फल, कपड़े आते हैं, उनको प्रेस किए उनको आप डाल दीजिए। कोई बाहर से गिफ्ट आए, जैसे स्वीट्स आए हुए थे, हमने उसको डाल दिया। इसी तरह से आप इसमें फाइलें डाल सकते हैं। इसकी साइज़ बहुत अच्छी है फाइल वगैरह के लिए। ये ढेर सारी फाइलें इसमें 10 फाइलें हैं। मुझे तो लगता है कि 10 से 20 फाइलें इसमें साइज़ के हिसाब से इसमें आ सकती हैं और 4 मिनट में अच्छे से चलाई जाएंगी। ये जलती नहीं है, माइक्रोवेव नहीं है, जलाएगी नहीं, गर्म नहीं करेगी, उसमें जलने का चांस नहीं है। और 99.9% जर्म फ्री ये होता है। ये वायरसेस, बैक्टीरिया, उनके डीएनए और आरएनए दोनों को ये ब्रेक कर देता है। तो इस मामले में ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है। इसको अपने सुविधा के अनुसार आप किचन, अगर आपको लगता है किचन में ज़्यादा यूज है तो किचन में रख सकते हैं। आप ऑफिस में इसको यूज़ कर सकते हैं फाइल्स वगैरह को स्टरलाइज करने के लिए। ताकि कहीं से भी कोई फाइल इनपुट में आती है, इसको पहले इसमें डाल दें, 4 मिनट रहने दें, फिर फाइल निकालें, बिल्कुल स्टरलाइज्ड होगी, फिर यूज करें। और मैं तो कहूँगा कि भेजते वक्त भी स्टरलाइज करके भेजें ताकि दूसरों को भी खतरा ना हो। तो नेक्स्ट स्टेज ऑफ कोरोना में हम लोग को थोड़ा अपना प्रोटेक्शन लेवल बढ़ाना पड़ेगा। और इसमें आप सब्जियां, फल, ये सब आप रख सकते हैं, कपड़े भी स्टरलाइज कर सकते हैं। कहीं से गिफ्ट आता हो इससे मोबाइल भी कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल के लिए थोड़ा काफ़ी बड़ा है। सिर्फ मोबाइल करने के लिए आप यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसका पावर ज़्यादा है, ये 36 वाट का है। मोबाइल अभी जो मैंने आपको दिखाया वो 11 वाट का था। ये 36 वाट का, 2 बल्ब हैं इसमें 18 के। तो ये पावरफुल है और ये 35 लीटर्स करता है। और आप इसको घर में, ऑफिस में, कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 4 मिनट होने पे ये अपने आप ही ऑफ हो जाता है। प्रोटेक्शंस वही हैं कि यूवी लाइट डायरेक्टली आपके आँख पे नहीं पड़नी चाहिए, ये स्किन को बर्न करती है। और ये आँख पे पड़ेगी तो बर्न करेगी, स्किन पड़ेगी तो बर्न करेगी। अगर ज़्यादा एक्सपोजर होगा तो उससे कैंसर तक भी हो जाते हैं। तो ये आपको ज़रा बचाना है। ये कैबिनेट बहुत ही स्ट्रांग है, मेटल का बना हुआ है, चारों तरफ से बहुत ही मजबूत है। और स्टर्डी है, ये कोई शीशे की चीज़ नहीं बनी, माइक्रोवेव से बनी हुई, चारों तरफ से बंद है, कहीं से इसमें यूवी लाइट लीक करने का चांसेस नहीं है। और जैसे ये बंद हो जाए आप इसको इमीडिएटली इस्तेमाल कर सकते हैं चीज़ों को। आपको कैसे पता चले कि ये स्टरलाइज कर रहा है? हाँ, आप इसका कल्चर सेंसिटिव सरफेस का करा सकते हैं, लेकिन रेडीमेड जो है, जैसे ही आप खोलेंगे एक हल्की सी फीलिंग लगेगा जैसे बर्न की आ रही है, जैसे कोई चीज़ यहाँ पे जलाया गया, हल्की सी फीलिंग आएगी। तो वो एक इंडिकेशन है। और दूसरा इंडिकेशन है हल्का सा हीट फील होगा। एक्चुअली कई बार तो आपको डाउट होगा कि हीट है भी या नहीं। तो ये 2 चीज़ें हैं जो इंडिकेट करेंगी आपको। देखिए 0 हो गया और आवाज़ क्लिक की आई। अब आप सेफ है, इसको खोलना अपने आप खुल भी जाएगा। और अब फिर जैसे आप बंद करें ऑन हो जाता है, इसलिए स्विच को यहाँ से बंद कर दें और फिर पावर स्विच को यहाँ बंद कर दें। देखिए मैंने इसको खोला है और मुझे हल्के से बर्न की आवाज़, स्मेल आ रही है। जैसे कभी कभी आपके घरों में होता है बिजली का तार जलता है, वैसा स्मेल आती है। उतना ज़्यादा तो नहीं, बहुत हल्का फीलिंग। और ये भी शो करता है कि मेरा नाक ठीक काम कर रहा है कोरोना के समय में। हाँ, यस, फीलिंग है। और जो भी चीज़ होगी, जैसे आप जो भी चीज़ होगी उसको आप टच करेंगे तो आप देखिए, ये जैसे 1 किलो का पैक है, मैं इसको रखता हूँ तो आपको अंदाज़ लगेगा 1 किलो का पैक पूरा का पूरा बड़े आराम से इसमें आ जाता है। और अगर पट्ट में भी रखें तो आप देखो कि कितनी डिस्टेंस अभी हमारी बची हुई है। तो काफ़ी स्पेसियस है, ये काफ़ी स्पेसियस है। ये ऑफिस में फाइल्स के लिए, घरों में किचन में फल सब्जियों के लिए, कपड़ों के लिए, बुक्स के लिए, बच्चे अभी तो खैर स्कूल नहीं जा रहे हैं लेकिन उनके लिए, इन सब चीज़ के लिए बहुत ही यूजफुल है। वेरी फैंटास्टिक, आई फाउंड इट वेरी यूजफुल। और मैं तो इसको यूज कर रहा हूँ कई महीनों से, लेकिन मैंने आपको सोचा इसको शेयर करें ताकि आप भी और लोगों तक पास करें, खुद भी अपने आप को सेव करें और लोगों को भी सेव रखें, क्योंकि सेकेंड वेव कोरोना थोड़ा मुश्किल है।
और थर्ड वेव कोरोना भी आने की संभावना जताई गई है, जो 9 से महीने से 1 साल के बीच आएगी। और हमारे दिल्ली के सीएम केजरीवाल साहब ने भी इसके लिए आज वार्न किया सभी को कि थर्ड वेव कोरोना भी आएगा, और इसलिए हम सब लोगों को पहले से तैयारियां रखनी है। कोरोना भी अपने भेष बदल के आ रहा है, अपने रूप रंग बदल के आ रहा है, सीवीआईटी बदल के आ रहा है, तो हमें भी अपनी प्रोटेक्शन की चीज़ें और बढ़ानी पड़ेगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ और प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का बताऊंगा। आप ध्यान रखिएगा। आपको वीडियो पसंद आया तो थम्स अप जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाइएगा, और लोगों को भी बताइए कि मेरा एम ये है कि मैसेज अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे, ताकि लोग अपनी रक्षा कर सकें और बाकी और लोगों को भी वो हेल्प कर सकें अपने बचाव के लिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। और इसी के साथ हमारा यूबी इंस्ट्रूमेंट्स का ये प्रोग्राम संपन्न होता है, और मैं आप सब लोगों को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप इन प्रोग्राम्स को देख के अपनी और अपने आसपास के लोगों की सुरक्षा करें, और लोगों को भी ये ज्ञान बढ़ाएंगे ताकि उनकी भी सुरक्षा हो सके। तो आप एंजॉय करें और ईद मनाएं, और इन सब चीज़ों को यूज करके ढेर सारे कपड़े अच्छे अच्छे पहने, स्टरलाइज करके, और ढेर सारी चीज़ें खाएं। और ईद की खुशियों में हम सब शामिल हैं, पूरे भारत के वासी, और हम जीतेंगे, कोरोना हारेगा। मैं आपका कोरोना गाइड हूँ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मैं समय समय पे आपको उपयोगी ज्ञान देता रहूँगा। आप अपने और लोगों को भी बताएं इसके बारे में, ताकि वो लोग भी समय समय पे उपयुक्त ज्ञान प्राप्त करके अपनी और अपने सगे संबंधियों के ज्ञान की रक्षा कर सकें। धन्यवाद।